दोस्तों, आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 84 करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम गोले और अर्धगोले का आयतन के बारे में जानकारी जो है उसको हम पुनरावृत्ति रिवीजन करेंगे। यह वर्कशीट संख्या 47 की पुनरावृत्ति है। तो सबसे पहले हम एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर ले। गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन होता है, ये होता है 4/3 पाई, जहाँ पे आर त्रिज्या है। और हमने इसका कल पिछली वर्कशीट में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया था, वो था 4πr²। ये था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। और इसमें अर्धगोले का यदि बात करते हैं, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? आयतन जो होता है इसका आधा होता है। तो ये 4/3 है, तो ये 2/3 हो जाता है, 2/3 πr²। और इसका जो इसमें दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का इसका होता है 2πr²। ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो एक बार हमने रिवीजन कर लिया, जिससे हमें अब इससे संबंधित जो सवाल में प्रश्न है उसकी हम अब चर्चा ठीक से कर पाएंगे। अब आइए हम देखते हैं जो सवाल दिया गया है उसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है 2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा? तो 2r के बदले 2r रखना है। तो यहाँ पे देखिए 4/3 और r के बदले हमने 4/3 पाई और r के बदले 2r रखना है। तो इंटू 2r का क्यू, 2r इंटू 2r इंटू 2r, तो 4/3 और 8 8 4 जा 32, 32/3 और πr²। तो देखते हैं इसमें सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन हमारे पास है 32/3 πr²। ये अब कहता है अगर किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? दुगुना कर देगा तो देखिए क्या होता है। वैसे नॉर्मल क्या होता है, 4/3 πr², ये होता है। और कह रहा है जो कि त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए यानी 2r कर दिया जाए, तो 2r कर देगा तो क्या होगा 4/3 इंटू पाई और 2r का क्यू, 2r का क्यू, तो 2 का क्यू 8 हो जाता है और 2 का क्यू 8, यानी इसको यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4/3 πr²। ये पहले वाले का आयतन था, तो यानी कितना गुना हो गया इसका? 8 गुना हो गया। सिंपल सी बात है, यदि दुगुना कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए आर 2r है, आर, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 8 गुना इसका आंसर होगा। 8, दूसरे का आंसर 8 गुना होगा, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे आपके पास दिख रहा है होगा वर्कशीट नंबर में। तो पहले का आंसर ये था, दूसरे का ये आ गया। अब तीसरा कह रहा है ए सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। तो ए सेंटीमीटर है हमारे पास, तो ए सेंटीमीटर यानी 4, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr²। तो 2/3 इंटू पाई के पाई ही रहने दें और r³ यानी AQ, तो क्या हो गया 2/3 πr²।
आर के बदले ए है तो 2/3 पाई ए क्यू, आर के बदले ए है तो ये फॉर्मूला ही है, तो ये आ गया इसका आंसर। अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो देखिए गोले का आयतन 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो क्या होता है 4/3 पाई, पाई के लिए 22, एक बार फॉर्मूला लिख लें, पाई आर क्यू होता है। तो आइए लिखते हैं 4/3 इंटू 22/7 और आर के बदले है 21, 21 और एक बार और 21, 21 का क्यूब, तो 7 या 21 से कट जाएगा। अब 21, 21 और 22 गुने 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो जो इसका जो आयतन है वो निकल जाएगा, यानी 21 गुने 21 गुने 22 और गुने 4, तो इससे आप निकाल सकते हैं 22 गुने 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10.5 त्रिज्या वाले अर्धगोले कटोरे का आयतन निकालना है। तो क्या होगा, 10.5 है तो आर के बदले ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2/3 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई और आर आर क्यू, तो यानी 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर के बदले 10.5 है तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, इसको करें व्यवस्थित करेंगे एक बार और देखिए, 2/3 और 22/7, आर के बदले 21/2 या 21/2 या दशमलव में ही है तो दशमलव में ही आप करें 105/10 गुने दशमलव हटा दिए तो 105/10 और 105/10, यहाँ दशमलव हटा दिए तो 105 105/10। अब इसको जो काट मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो आंसर आएगा, अब 3 और 7 से काटेंगे 21 पंचे ये होता है 105। अब इसको और एक 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10 ये कट गया, तो 22 105 105 और बटे 100 को गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा इसको गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आता है ये आता है ये सी पार्ट। अब इसको वैसे आप एक बार मल्टीप्लाई जरूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो छठा सवाल है दिया हुआ है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गोले का त्रिज्या निकाली। तो गोले का त्रिज्या क्या होता है, 4/3 और पाई और आर क्यू बराबर में आपको दिया हुआ 113.04। यहाँ पे पाई की वैल्यू देखिए दशमलव में है तो एक बार पूरी तरह से नहीं कट पा रहा है तो आप दशमलव में 4/3 इंटू 22/7 न रख करके 3.14 रखेंगे और आर क्यू बराबर में 113.04। अब इससे यदि हम काटते हैं तो ये काटने के बाद ये पूरी तरह से कट जाता है और ये 36 आता है, और ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 9 और 9 और 3 27, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो गोले का आयतन ये आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है। तो देखिए एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, वैसे इसमें जो है 64 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है। तो 64
4 चौका 16 चौका 64 और 3 तिया 9 तिया 27 ये होता है। लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मूले से भी देखे 4/पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप आर के बदले 64 या आर क्यू और अनुपात ये देखिए 4/3 और पाई और इसको बड़ा आर मान ले और क्यू, तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आर क्यू अनुपात आर क्यू। तो ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? 3 का सॉरी ये 4 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो आर के बदले 4 और 3 हो गया। तो यानी ये आर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को के 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के अर्धगोलों को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। तो आयतन, प्राप्त गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन जो होगा, गोले का आयतन क्या होगा? आयतन होगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का मतलब ये 6 तो गुना करना है, 6 अर्धगोले का आयतन और एक त्रिज्या दिया हुआ ये। तो इस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 और पाई के बदले अब 22/7 रख ले, 22/7 और या रखे अभी पाई और आर क्यू। आर क्या है आपके पास? 21 गुने 21 गुने 21। अब ये हो जाएगा इसका आयतन 6 गुने 2/3 और पाई के बदले आप रखें 22/7 और 21 गुने 21 गुने 21। अब 7 या 21 ये कट जाएगा और इसको जो गुणा करेंगे ये अर्धगोले का पूरे गोले का आयतन होगा। नए गोले जो बनाया जा रहा है इससे, तो उसका आयतन होगा 6 गुने 2 गुने 22 गुने 21 गुने 21। इसको जो गुणा करेंगे वो आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ये दिया हुआ है 5544। तो पहले इससे आर निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 4 गुने 22/7 गुने r² बराबर में हो जाएगा 5544। इसको यदि हम काटते हैं 88 से, यदि हम इसको पहले डिवाइड करते हैं तो ये आता है, इसको हम पहले इससे बारी बारी से इकट्ठे काट करके देखिए तो ये आता है। हम तो वैसे कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से काटिएगा। तो ये आता है आपका आएगा 63। तो r² बराबर हो जाएगा 63 × 7 यानी 441। तो r की वैल्यू, ये किसका स्क्वायर है? 21। तो r 21 हो गया। अब गोले का आयतन निकालना है आपको। इस गोले का आयतन क्या होगा? r बराबर 21 हो गया। तो आप r के बदले 21 रख ले और फिर वैल्यू 4/3 पाई यानी 22/7 और r के बदले 21 गुने 21
गुने 21 कीजिएगा, ये इससे कट गया और जो आंसर आएगा वो आपका गोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए तो क्या होता है, 2r² बराबर में दिया हुआ है 2 4 9 4 8, तो 2 इंटू 22/7 करें और r हमें नहीं पता है, तो ये 2 4 9 4 8 हो जाएगा। तो इससे r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 4 9 4 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें और नीचे में 2 गुने ये हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं, इससे जो वैल्यू आएगा r² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3969। ये इस जो है 7 का क्यूब 63 का क्यूब है, स्क्वायर है, 63 का स्क्वायर है, तो r की वैल्यू आ गया आपके पास, r बराबर में 63 हो गया। अब कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन ज्ञात करने के लिए 2/3 और r क्यूब होता है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2/3 इंटू 2/7 और इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आंसर वो उसका आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में 11वें सवाल में दिया हुआ एक मिठाई विक्रेता के पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है। उसी लड्डू के सामग्री का प्रयोग करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो लड्डुओं की संख्या याद करनी है, तो पहले ये मान लेते हैं बड़ा आर है और ये छोटा आर। तो लड्डुओं की संख्या जो होगा लड्डू की संख्या जो निकालनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी बड़े गोले का आयतन, बड़े लड्डू का आयतन, और नीचे में छोटे लड्डू का आयतन, छोटे लड्डू का आयतन, तो बड़े लड्डू का आयतन हम रखते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या रख लेते हैं। ये r के बदले लिया हुआ है, तो 4/3 पाई के बदले हमारे पास है 5, पाई के बदले पाई और 5 के बदले r के बदले 5 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 और यहाँ पे 4/3 और पाई और 2.5 इंटू 2.5, तो ये 4/3 और पाई कट गया, तो आपके पास बचा 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको यदि करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 200 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है इसमें कह रहा है एक खिलौना इस तरह का है जिसमें नीचे शंकु है और ऊपर में अर्धगोला है। अब अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ है, r बराबर में है 7/2 हो जाएगा और ये पूरी ऊंचाई दी हुई है 14.5, तो ये 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा। ये तो शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी उसमें से ये जो 11 है, यानी 14.5 में से 3.5 घट जाएगा, ये 3.5 भी लिख सकते हैं इसको, तो 3.5 घट जाएगा क्योंकि ये त्रिज्या घट जाएगी, इतनी ऊंचाई इसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 11। अब इसका आयतन कह रहा है निकालने के लिए, खिलौने का आयतन जो होगा, तो खिलौने का आयतन क्या होगा, खिलौने का आयतन जो होगा ये हो जाएगा आपको शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा,
शंकु का आयतन हो जाएगा आपको, शंकु का आयतन के लिए हम 2/3 और पाई पाई है, और आर के बदले 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये हो जाएगा। और उसमें प्लस करेंगे 1/3 और इंटू पाई की वैल्यू पाई रख दें, 22/7 रख दें, और इंटू 3.5 आर की आर स्क्वायर हो जाएगा, 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 11। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1/3 कॉमन आ जाएगा, और पाई कॉमन आ जाएगा, और 3.5 इंटू 3.5 कॉमन आ जाएगा, और इधर से बचेगा 2 और 3.5 यानी 7 बच जाएगा, और ये प्लस 11 हो जाएगा, इधर से ये कॉमन आ गया, और इसको सॉल्व कर ले, जो आंसर आएगा वो उस गोले का खिलौने का आयतन हो जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।